शासित पंजाब में हुआ बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान, तोड़ी गई मूर्ति। अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाने वाला विपक्ष क्यों है खामोश? बीजेपी, मायावती और कांग्रेस ने केजरीवाल के झूठे दलित प्रेम का किया भांडाफोड़। देखिए, मैंने तो आपको कहा कि जिस प्रकार से ये पूरा विषय अनफोल्ड हुआ है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर और उनकी मानसिकता दलितों के प्रति और बाबा साहेब के प्रति एक नकारात्मक भाव है। संबित पात्रा बोले, बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान पर केजरीवाल ने क्यों रखी है खामोशी? मैं शांति से कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, तुरंत आप विमान पकड़िए, अमृतसर अभी जाइए, माफी मांगिए। बाबा साहेब अंबेडकर जी की उसी प्रतिमा के नीचे आप वास्तविक रूप से अगर बाबा साहब को मानते हैं, सम्मान करते हैं, अभी आप उस मूर्ति के सामने पहुंचिए और माफी मांगिए। अंबेडकर के अपमान पर अमृतसर बंद, विरोध में उतरा दलित समाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। गणतंत्र दिवस के मौके पर अमृतसर में कुछ लोगों ने टाउन हॉल में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया है। बता दें कि इसी के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। बीजेपी से लेकर के कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी और इसी के साथ ही पूरा का पूरा दलित समाज जो है वो आम आदमी पार्टी के सरकार को लेकर के विरोध करना शुरू कर चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ कांग्रेस के संदीप दीक्षित, मायावती और इसी के साथ ही बीजेपी के संबित पात्रा, अनुराग ठाकुर, शहजाद पूनावाला, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की घोर आलोचना की है। इतना ही नहीं, जो अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि वो दलितों को लेकर के, उनके विकास को लेकर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर उनके दलित प्रेम का भांडा भी फोड़ दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जहां एक और दलित समाज ने आज अमृतसर बंद का ऐलान कर दिया है और पूरी तरीके से सड़कों पर उतर करके भगवंत मान सरकार और अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का जो अपमान किया गया है, उनकी मूर्ति को हथौड़े से खंडित करने का जो प्रयास किया गया है, इसके खिलाफ जम करके आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जहां पर उन्होंने बकायदा कई सारी फोटोज दिखाई कि कैसे एक शख्स बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर चढ़ करके हथौड़े से इसे तोड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद ना तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस पर कुछ बोला है और ना ही खुद अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर के कोई भी टिप्पणी की है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। वीडियो हमने देखा, वीडियो आप सबने देखा ही हुआ था। बहुत ही दुखद विषय है और जैसा कि मैंने कहा, मैं शांति से कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, तुरंत आप विमान पकड़िए, अमृतसर अभी जाइए, माफी मांगिए। बाबा साहेब अंबेडकर जी की उसी प्रतिमा के नीचे आप वास्तविक रूप से अगर बाबा साहब को मानते हैं, सम्मान करते हैं, अभी आप उस मूर्ति के सामने पहुंचिए और माफी मांगिए। देखिए, मैंने तो आपको कहा कि जिस प्रकार से ये पूरा विषय अनफोल्ड हुआ है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर और उनकी मानसिकता दलितों के प्रति और बाबा साहेब के प्रति एक नकारात्मक भाव है। किसी मंत्री को भेजने से काम नहीं चलेगा। रिपेयर दैट दे आर ट्राइंग टू डू थ्रू दिस, ये नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी पूरी दिल्ली की टीम के साथ वहां जाएं और वहां पर माफी याचना तो करे ही करे, इस्तीफा भी देकर आए। वो जो अभी घोषणा पत्र रिलीज करने वाले हैं, हमने घोषणा पत्र रिलीज कर दिया है आम आदमी पार्टी का। ये है घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी का। दलित विरोधी चेहरा, बाबा साहेब अंबेडकर विरोधी चेहरा
और घोषणा पत्र रिलीज करने से पहले मैं चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल को। अभी 11:35 हुए हैं। अरविंद जी, अभी भी वक्त है। सबसे बड़ा घोषणा बाबा साहेब के प्रति सम्मान होता है। ये बीजेपी के प्रवक्ता के नाते मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक भारतीय के नाते कह रहा हूं। आप घोषणा पत्र रिलीज करने से पहले पंजाब जाएं। आप बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने साष्टांग हो, माफी मांगे, इस्तीफा दें और उसके बाद जो यहां है वो घोषणा पत्र रिलीज करें। हिम्मत है तो ये करके दिखाइए, तब हम जानेंगे कि आप बाबा साहेब के सच्चे भक्त हैं। और अभी माननीय हमारे सांसद जी ने भी एक विषय उठाया है, जो आम आदमी पार्टी के रिठाला के प्रत्याशी के विषय में आपने बताया। माननीय चंदोलिया जी ने मुझे ये तथ्य दिया कि ये जो आधार कार्ड वो बना रहे थे, वो भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बना रहे थे। अब बताइए, जो व्यक्ति घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड बनाए, रोहिंग्या के लिए आधार कार्ड बनाए, वो कोचिंग सेंटर जो विद्या दे रहा है उसकी पिटाई करके टांके लगवाए, उस व्यक्ति के साथ जनता कैसे खड़ी हो सकती है? आपको बता दें, सीधे तौर पर संबित पात्रा का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल को फौरन पंजाब जाना चाहिए और जहां पर यह मूर्ति है वहां पर जाकर के अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए और इतना ही नहीं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। इसके अलावा एक और बात संबित पात्रा ने कही है और ये कि चुनाव के वक्त अक्सर देखने को मिलता है कि अरविंद केजरीवाल पर अटैक हो जाता है और ठीक इसी तरीके की अटैक की प्लानिंग एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ताकि लोगों की सिंपैथी उनके साथ मिल सके। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को यही कहना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान इस तरीके की हरकतें ना करें, अपने ऊपर अटैक करवाने की कोई प्लानिंग ना करें। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के कांग्रेस नेता और नई दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी इस पूरे मामले को लेकर के कहा है कि यह बहुत गंभीर मामला है और यह सीधे सीधे दिखाता है कि 26 जनवरी जैसे दिन, जब माना जाता है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने सिक्योरिटी दी है, यहां ये कैसे हो गया? यह बहुत ही दुखद घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं। सुनिए संदीप दीक्षित का ये बयान। देखो साहब, ये बहुत गंभीर मामला है और ये सीधे सीधे दिखाता है कि 26 जनवरी जैसे दिन, जब माना जाता है कि चाक चौबंद होती है सिक्योरिटी, हमको भी पता है पहले भी कुछ लोग हमेशा बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, और जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने सिक्योरिटी दी है वहां, और आप बता रहे हैं अमृतसर शहर में ये हुआ है, ये तो बहुत ही दुखद घटना। पहले तो इसकी हम निंदा करते हैं और मैं सवाल पूछता हूं आम आदमी पार्टी से, कहां है भाई आपकी पुलिस? आप तो ये कहते थे कि पुलिस को हमेशा लगना चाहिए सामान्य जन की सेवा के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए। आज पंजाब की पुलिस जो है, मैं आपको बताऊं क्यों ये नहीं हो रही, क्योंकि पंजाब की सारी पुलिस दिल्ली में घूम रही है, यहाँ वोट के चक्कर में घूम रही है। कल भी हमको रात को पंजाब पुलिस की 2 गाड़ियां मिली। आपकी सारी पुलिस आपने झोंक दी दिल्ली में चुनाव करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, तो स्वाभाविक है ना कि वहां रक्षा सुरक्षा नहीं होगी। और बाबा साहब की स्टैचू को कई बार हमने देखा है कि 26 जनवरी के आसपास कुछ बदमाशी तत्व उनको करते, वहां सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल को ना बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान है, ना जनता के प्रति कोई उनके मन में संवेदनशीलता है। वो केवल और केवल एक वोट जीवी व्यक्ति है जो चाहते हैं किसी भी कारण से वो चुनाव जीते। और बाबा साहब के प्रति उनका क्या सम्मान है, मैं आपको एक लाइन बता देता हूं। कुछ समय पहले इनसे पूछा गया कि ये पैसे का आप इंतजाम कहां से करेंगे, तो कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूं और मैं ये कर सकता हूं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका क्या ये कहना है कि एक जाति से ही किसी व्यक्ति की काबिलियत प्रूव होती है? यही मतलब है आपका कि मतलब अगर आप उसमें ना जन्म लिया होता, किसी और में होते, तो आप क्या ये काम नहीं कर पाते? या कोई और समाज का व्यक्ति जो है वो, उसके पास अकल या दिमाग नहीं है? ये इतनी घिनौनी सोच है। सीधे सीधे इन्होंने, बाबा साहब ने जो कुछ कहा समाज के बारे में, एकता के बारे में, समता के बारे में, सिर्फ क्योंकि वोट पर आप बताना चाहते हैं कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, एक लाइन में आपने उनको खारिज कर दिया। मैं बताता हूं, इनकी निष्ठा किसी में नहीं है, केवल अपने में और अपने वोट के लिए है। इसके अलावा बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अमृतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने को लेकर के पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारी लापरवाही से ऐसी घटना हुई है, इसमें असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई हो। दरअसल आपको बता दें कि मायावती ने ये तमाम बातें अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए
किया है और इसी के साथ ही उन्होंने ये कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। वहीं दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी इस घटना की निंदा करते हुए केजरीवाल सरकार की घोर आलोचना की है और ये कहा है कि इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि दलितों को लेकर के उनकी मानसिकता कैसी है। सुनिए अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। आपदा वाले दलित विरोधी हैं। एक भी राज्यसभा का सांसद दलित नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनाने थे दलित समाज से, वो नहीं बनाए। इनके दो मंत्री गौतम जी और राजकुमार आनंद जी जो दलित समाज से आते, उन्होंने इस्तीफा दिया कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। इन्होंने एक दलित महिला से टिकट देने के बदले में लाखों रुपए लिए और टिकट नहीं दी। जब उसने पैसा वापस मांगा तो उसकी पिटाई करवाने का काम किया। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने गले की माला हटाकर अंबेडकर जी के गले चढ़ा दी। इससे बड़ा अपमान क्या होगा। और एक दलित विधायक को जूता सुंघाने का काम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं। यही नहीं, 500 बच्चों को दलितों के पिछले 5 सालों में विदेश पढ़ने के लिए भेजना था, 5 बच्चों को नहीं भेज पाए। स्कॉलरशिप वजीफा देना था, वो नहीं दे पाए 5 सालों में। कारण क्योंकि दलितों के वेलफेयर फंड से उनके जो बजट आता है उसमें भी घोटाला किया। तो आम आदमी पार्टी ने दिया तो कुछ नहीं, जो बजट का पैसा था वो भी खा गए। बच्चों का भविष्य, नौकरी तो क्या देनी थी, उनके पढ़ाई के पैसे भी खा गए। यही नहीं, जहां नौकरी देने की बात थी वहां पे दलितों का विरोध किया। जहां मकान देने की बात थी, 50,000 मकान बने पड़े थे, न सफाई कर्मचारियों को वो मकान दिए, न दलित परिवारों को मकान दिए। ये दलित विरोधी सोच आम आदमी पार्टी की है। और आज सवाल ये खड़ा होता है कि जब दिल्ली में 2 बार अफसर आए कि आप दलित उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बना सकते थे, आपने क्यों नहीं बनाए? पंजाब में आप दलित मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाए? राज्यसभा में आप दलित राज्यसभा का सांसद क्यों नहीं बना पाए? ये सवाल खड़े करते हैं आम आदमी पार्टी की सोच के, जो दलित विरोधी है। अब श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और इनकी पार्टी आरक्षण खत्म करने जा रही है। मेरा बड़ा प्रश्न इनसे है, कब आप आरक्षण खत्म कर रहे? क्योंकि ये जेएनयू में उस संगठन के पास भी गए। एक तो था जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, दूसरा संगठन वो था जो देश में आरक्षण खत्म करने का सोच को आगे बढ़ाता है। तो जहां राहुल गांधी जी विदेश में जाके आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, आपदा वाले दिल्ली और पंजाब में आरक्षण खत्म करने की सोच रखते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां पर सिक्योरिटी को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के समय समय पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की किरकिरी होती हुई दिखाई दी है। और इस बार मौका जब गणतंत्र दिवस का था, खासकर हर एरिया में सिक्योरिटी काफी ज्यादा सलीके से देखने को मिलती है, लेकिन इसी दिन देखने को मिलता है कि कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। आम आदमी पार्टी और उसके साथी समाजवादी इंडिया अलायंस के कुछ लोग संविधान और अम्बेडकर जी की बड़ी बातें करते हैं, पर पंजाब में रिपब्लिक डे के अवसर पर जिस प्रकार से दिन दहाड़े पुलिस थाने के सामने अंबेडकर जी की प्रतिमा को नुकसान, वो भी हथौड़े से पहुंचाया गया, तोड़ा गया और संविधान की प्रतीक भी चलाई गई, ये न्यूज में रिपोर्ट आई है। ये दिखाता है कि मूल अनुसूचित जाति विरोधी सोच, मूल इनकी दलित विरोधी सोच, मूल संविधान और अंबेडकर विरोधी सोच इनकी है। अरविंद केजरीवाल ने तो वादा किया था 2016 में कि पंजाब में अगर ये सत्ता में आते हैं तो एक दलित समाज के, एससी समाज के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो वादा भी तोड़ा। दिल्ली में भी आप देखिए, एससी समाज जहां भी रहता है वहां पे कितनी अव्यवस्था करके रखी है। इन्होंने कहा था 2019 में कि 500 बच्चों को ये विदेश भेजेंगे एससी समाज से पढ़ाई लिखाई के लिए। भेजे कितने? मात्र 5। तो इसका मतलब ये एससी विरोधी लोग हैं जो पीडीए करते हैं। आज उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्यों इस प्रकार का हमला केजरीवाल जी और भगवंत मान ने होने दिया। केजरीवाल जी और भगवंत मान पुलिस का इस्तेमाल केवल अपने विरोधियों के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। बाकी पुलिस को कोई इंटरेस्ट नहीं कानून व्यवस्था गड्ढे में चले जाए।
दरअसल आपको बता दें कि इस घटना के बाद पंजाब पुलिस एक्शन में आ गई है। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जांच के आदेश दिए। एआईजी जगजीत सिंह वालिया के मुताबिक पुलिस ने आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। सुनिए एआईजी अमृतसर का ये बयान। टाउन हॉल के एरिया में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति के साथ एक शरारती अंसर ने छेड़छाड़ की, जो इमीडिएटली वहां पे उसको पकड़ लिया गया है और हम केस रजिस्टर कर दिए। उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सारी चीजें जो भी सामने आएंगी वो शेयर की जाएंगी उसके साथ। कारण क्या रहा? इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी जस्ट केस रजिस्टर किया है, अभी पता चला है उस चीज का, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। समाज ने क्या मांगा? समाज ने उसमें यही मांगा है कि जो चीज सच्चाई है वो सामने लाई जाए। उसी के साथ अभी जो मीटिंग हुई थी उनके साथ, सो वी आर वर्किंग ऑन इट। जो भी तफ्तीश में जो चीज सामने आएगी वो शेयर की जाएगी। कल बंद की खोल दी गई है। नहीं, उन्होंने अपनी सुबह मीटिंग उन्होंने बुलाई है, सुबह उसके हिसाब से बात होगी। किस तरह की तैयारी रहेगी कल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? देखिए, वो तो पुलिस का अपनी जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तैयारी रहती है वो सारा करेंगे। थैंक यू। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अमित शाह का एक बयान सामने आया था, जहां पर वो संसद में बयान दे रहे थे और इस बयान को काट छाट करके लोगों के सामने प्रसारित किया गया और खासकर विपक्षी दलों ने ये आरोप गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया कि उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है, दलित समाज का अपमान किया है। लेकिन आज जब वाकई में पंजाब के अमृतसर में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है, दलितों का अपमान किया जाता है, हथौड़े से उनकी मूर्ति को खंडित किया जाता है, तो आज पूरा का पूरा इंडिया अलायंस, पूरा का पूरा विपक्ष खामोश है और इस चीज को लेकर के सवाल नहीं पूछा जा रहा है। खासकर अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में पूरी तरीके से चुप्पी साध करके बैठे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।